हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 4 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आज को होने के वाले टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले बच्चों सोडियम का परमाणु संख्या याद करना होगा। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। कितना होता है? 11। ठीक है, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो सबसे पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 1 इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना कितना होगा? 2 8 1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किया था बच्चों, ये जे टॉमसन किए थे। कौन किए थे? जे टॉमसन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो केनाल किरणें आप लोग को बहुत बार बता चुके बच्चों, ये प्रोटॉन का पुंज है। ठीक है, केनाल किरणें जो है ये प्रोटॉन का किरण पुंज है ना। आगे देखिए, परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है ना बच्चों, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है बच्चों ये प्लस में होता है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, प्लस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको क्लोरीन का परमाणु संख्या याद रखना होगा। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, और 17 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना हो जाएगा? पहले घर में 2, 2 ही आदमी रह सकता है, 2 ही परमाणु। दूसरे घर में 8, 2 8 10, कितना बचा होगा? 7। तीसरे घर में चला जाएगा 7। तो 2 8 7 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन में जो होता है बच्चों द्रव्यमान तो होता है लेकिन आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण उपस्थित होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है बच्चों उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए कोष जो होता है आप लोग का यहाँ पे हम 4 बताए थे। ठीक है, KLMN। ठीक है, तो जिसमें से के वाले में जो होता है बच्चों वो 2 होता है, और एल वाले में 8 और एम वाले में 18 और इसमें 32। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है के बारे में। तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण उदासीन होता है। तो कौन सा जो मौलिक कण होता है बच्चों वो उदासीन होता है। तो प्रोटॉन तो प्लस होता है, ये तो धन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों ये उदासीन होता है, ये 0 होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है किस में होता है, ये माइनस में होता है। तो न्यूट्रॉन जो है बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 2 समस्थानिक में कौन सा गुण समान होते हैं। ठीक है, तो 2 समस्थानिक में आप लोग को बताए थे कि जिसमें परमाणु संख्या बराबर होते हैं उसी वहाँ समस्थानिक होता है। तो परमाणु संख्या इक्वल होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या जो होता है वो बराबर होता है, और संभारिक में जिसका द्रव्यमान बराबर हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को द्रव्यमान कहते हैं, है ना। द्रव्यमान किसको कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटोनों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को ए से निरूपित किया जाता है, इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या को न्यूक्लियॉन संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 3 हो तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तत्व का नाम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? तत्व का नाम। तो 3 नंबर पे क्या होता है बच्चों? तो 3 नंबर पे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्या होता है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम। और लिथियम का जो है संयोजकता जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? संयोजकता ये हो जाएगा बच्चों आप लोग का 3 है ना, तो 2 और 1 इसका हो जाएगा संयोजकता। ठीक है, चलिए तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे।
समस्थानिक के 3 उपयोगों को उल्लेख करें। तो समस्थानिक के 3 उपयोग यहाँ पे आपका दिया हुआ है बच्चों। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में होता है। तो यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है ना, ये परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में होता है। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। और घेंघा के रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। यूरेनियम के समस्थानिक में परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में होता है, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, और घेंघा के रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 हो तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आपका परमाणु संख्या 6 दिया हुआ है और द्रव्यमान संख्या 12 दिया हुआ है। तो उसमें प्रोटॉन हो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोटॉन। क्या लिखेंगे, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की जो संख्या होगा ना बच्चों, जितना परमाणु संख्या होगा वही उसका प्रोटॉनों की संख्या होगा। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे परमाणु संख्या, है ना। तो कितना हो जाएगा, बराबर में 6। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी जो हो जाएगा ना बच्चों, जितना परमाणु संख्या होगा वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितना है बच्चों यहाँ पे, तो 6। तो 6 भी आपका इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगा। प्रोटॉन की भी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। कहाँ चला गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा बच्चों, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान में से, ठीक है, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा दो। ठीक है, माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो द्रव्यमान यहाँ पे आपका दिया हुआ 12। 12 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा, 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रोटॉनों की भी संख्या 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी 6 और न्यूट्रॉन का भी 6। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बातों का उल्लेख करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। इस प्रयोग में रदरफोर्ड देखा गया कि ज़्यादातर अल्फा कण स्वर्ण पत्र को विक्षेपित हुए बिना सीधे चले जाते हैं तथा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु ज़्यादातर भाग अंदर में खोखला होता है। परमाणु के जो अंदर भाग में खोखला होता है, ये रदरफोर्ड परमाणु सिद्धांत का बारे में बताया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर जो दिया हुआ है, अल्फा कण अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। चूँकि हमें पता चलता है कि अल्फा कण धनावेशित होता है, इसलिए किसी भी धनावेशित वस्तु द्वारा विक्षेपित हो सकता है। इससे रदरफोर्ड का मानना है कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश परमाणु के भीतर में एक छोटे भाग में केंद्रित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर परिकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने माना कि धन आवेश परमाणु के अंदर में अति सूक्ष्म स्थान संकेंद्रित रहता है। इस स्थान को नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से एक जगह लिख लो आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों में तुलना करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका अंतर लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में हम अंतर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। और न्यूट्रॉन पे जो होता है बच्चों, कोई आवेश नहीं होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। क्लियर है। चलिए दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा स्तरों पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये नाभिक के चारों साइड क्या होता है, चक्कर लगाता है। जबकि प्रोटॉन जो होता है नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन जो है नाभिक में स्थित होता है, और न्यूट्रॉन भी जो होता है वो भी नाभिक में स्थित होता है। तो ये आपका 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं हम लोग, है ना, और प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं, और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। तो ये आपका हो गया। तो 3 अंतर आप अगर लिख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से आप लोग को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा जा सके, है ना। क्लोरीन आयन Cl- में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, लेकिन जब Cl- होगा, इसका आयन के बारे में पूछेगा तो ये 1 जुट जाता है। ठीक है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई? तो ये परमाणु का नाभिक का खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग में कौन सी किरणें का उपयोग किया था? तो ये अल्फा किरण का प्रयोग किया था। किस किरण का? अल्फा किरण का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, तो आप इसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है बच्चों, यही आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऐड होता है, दोनों का योगफल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये सवाल आप लोग को अभी हम जस्ट ऊपर बताए हैं। ठीक है, तो कौन होगा इस चारों में से, आपको आंसर कमेंट करके बताना है इलेक्ट्रॉन का। आगे देखो, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? तो प्रोटॉन का जो आविष्कार किया था ये गोल्डस्टीन किया था। कौन किया था? गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे चीज़ को आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था बच्चों, ये जे चैडविक किया था। कौन किया था? जे चैडविक। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का आज के सवाल। ठीक है, आप लोग को हम एक बार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है आप लोगों को बढ़िया से याद कर लेना है, इसका खोज किसने किया था। ठीक है, तो प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन है ना। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे चैडविक। ठीक है, और अभी तो इलेक्ट्रॉन वाला तो बताए हैं हम, इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन। ठीक है, तो तीनों को आपको बेजुबानी याद रखना है और बिना ऑप्शन का याद रखना है। ठीक है, चूंकि सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा तो फंस जाओगे ना बाबू। ठीक है, अब देखिए ये था आप लोग का आज का मॉडल पेपर का सारा सवाल। ठीक है, और सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी फटाफट देख लो और शेयर कर दो। और सेट 1 सेट 2 सेट 3 को नहीं देखे हैं तो आपको सेट 1 सेट 2 सेट 3 आप लोग चैनल पर जाकर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और घंटी का बटन को भी आपको दबा लेना है। ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को वीकली टेस्ट तैयारी हो रहा है बच्चों, उसी तरीके से आप लोगों को फाइनल एग्जाम की तैयारी भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना है, जो भी वीडियो आता है आप उसे पूरा वॉच करना है। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और अगला जो वीकली टेस्ट होगा उसका भी तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल पर बने रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।